बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पाकिस्तान की मौजूदा हालत नहायत तशवीशनाक है। अगर हमारे ताकतवर हल्के और हुक्मरानों ने और सियासी जमातों ने होश के नाहू ना लिए, खुदा ना खास्ता खदशा है कि नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। देखिए, जमहूरियत में पूरा मन एहतजाज जमहूरियत का हुसन होता है। खुद पीडीएम भी करती रही, वो भी उनका हक था। वो हर चीज को ताकत से खत्म करने की रविश खत्म होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हुकूमत और अपोजिशन को, खुसूसन पीटीआई को, बैठ के मामला तय करने चाहिए। बलूचिस्तान में आगे हालात अच्छे नहीं है, केपीके में भी थोड़ी सी कशीदगी बहुत बढ़ती जा रही है। और गुज़श्ता रोज जो इस्लामाबाद में हुआ है, तो एक बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। अगर इन्होंने हालात को कंट्रोल ना किया और अपने जाती मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह दी, तो खदशा है कि ऐसा बहरान पैदा होगा जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाए। सर, एक चीज देखने में आ रही है कि पाकिस्तान में जो आर्मी हमारी है, जिसको जो कि बेसिकली देखा जाए तो जनरलों पे मुख्तलिफ है, उसमें भी कोई डिवीजन की बात आ रही है कि जिसमें वो भी चाह रहे हैं कि ये अब हमें सारी चीज निकले। नहीं, देखें, एस्टेब्लिशमेंट में डिवीजन नहीं होती, बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है। वो अदारा कभी तकसीम हो नहीं सकता और वो पाकिस्तान की सलामती की अलामत है। हाँ, मेरे ख्याल में पुलिस हो या कोई भी अदारा हो, उसे सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। सियासतदानों को करनी चाहिए। पाकिस्तान के अदारों को इससे दूर रहना चाहिए, अदलिया को इससे दूर रहना चाहिए, सहाफत को गैर जानिबदार होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, कुछ लोग अपने पर्सनल मफाद के लिए अपने अदारों और मुल्क के लिए भी बदनामी का बायस बनते हैं। तो हमें यकीन है कि पाक फौज कोई बेहतर रोल अदा करेगी। और इस जरूरत है वक्त की कि तमाम सियासतदानों को एक टेबल पे बिठाया जाए या खुद बैठे और मुल्क की मफाद में अवाम के लिए फैसला करे। नई जनरेशन बड़ी मायूस हो रही है, फेडअप है, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अब जब किसी की जानो माल की हिफाजत ना हो, तो फिर उसका खदशा होता है कि ऐसे हालात आ जाते हैं कि फिर कंट्रोल करना भी चाहे तो नहीं होता। फिर आखिरी सवाल। आजकल जो सबसे ज्यादा शोर मच रहा है आईनी तरमीम के हवाले से, ये कोशिश नाकाम होती है, जिसे नाकामी कहेंगे मुकम्मल तौर पे। आज भी फजल रहमान साहब ने ये बयान दिया है कि वो अपनी मुतमईन नहीं है कि जो वो पैकेज पेश कर रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि आईनी तरमीम कामयाब हो जाएगी या इसमें अभी मजीद देखिए, नंबर गेम तो उनके पास पूरा नहीं है। हमने हमेशा असम्बलियों को मुकद्दस कहा, हम डिक्टेटरशिप के खिलाफ थे, एज ए जनरल्स हैं और रहेंगे। लेकिन आईनी तरमीम होनी चाहिए अवाम के मफाद के लिए, अवाम की जानो माल के लिए, मफाद के लिए, मुल्की मफाद के लिए। अदालतों को कमजोर करने के लिए नहीं, किसी एक सियासी जमात के मफाद में नहीं होनी चाहिए, चोर दरवाजों से नहीं होनी चाहिए। उसको बिल अगर है, आप समझ रहे हैं, कोई तरमीम लाना जरूरी है, हाउस में लाएं, उधर बहस करें, आर्गूमेंट करें, कोई बेहतर चीज है उसे ले। लेकिन सिर्फ एक जात के लिए, एक जस्टिस को फेवर देने के लिए, मेरा ख्याल है कि जाती मफाद को अब नजरअंदाज करके मुल्की मफाद को तरजीह देना होगा। आईनी तरमीम में आप ला रहे हैं कि जी आप अब 63A, इसका मतलब है मंडी लगाना चाह रहे हैं आप, पैसे ले बेचे और जो मर्जी करें। कल को यही हुक्मरान जो हमारे भाई हैं, नून लीग वाले भी हमारे भाई हैं, पीपल्स वाले में, ये भी अपोजिशन में जाएंगे, ये तलवार उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगी। तो ये पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है, बजाय अदारों को ब्लेम करने के बैठे। सारी उम्र इन्होंने इक़्तिदार में नहीं रहना, कई हुक्मरान आए और कई गए। ये आईनी तरमीम मुल्क में फसाद की वजह बन रही है और खुद नून लीग के बहुत सारे सीनियर रहनुमा हमें कहते हैं ये तरमीम कल को हमारे गले का फंदा बनेगी। सर, एक आखिरी सवाल कि रजीम चेंज के हवाले से देखा जाए, उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है कि बाजवा साहब, लेकिन शिकंजे में आ गए अपना उनके सेकंड इन कमांड थे। तो उसके बारे में क्या कहते हैं, वो उनकी गिरफ्त डालना का मसला है या व्हाट इज असल सलूशन? मेरी देखिए, फौज मेरी है, मैं फौज का हूँ और फौज पाकिस्तान की है। मैं इसमें इनसाइड नहीं जाना चाह रहा, लेकिन काश अदारों को सिर्फ और सिर्फ अपने असल जिम्मेदारियों पे तवज्जो फोकस करनी चाहिए। सियासतदानों को सियासत करने दें, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। अगर फौज को तकसीम तो खैर तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन फौज में असल पावर होती है, एक डिसिप्लिन फोर्स है। उसमें नो तो दूर की बात, वाई भी क्वेश्चन नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि अदारों को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। जो अगर कहीं गलती हो रही है, कोई एक दो शख्स कर रहा है, तो जो वजीरस्तान माना में मेरा जवान, मेरा अफसर रोजाना शहीद हो रहा है, 22 साल कप्तान की उम्र होती है, 25 साल तक होती है, हमें उन शहादतों को भी देखना है। इस मुल्क को बड़ी कुर्बानियों से है। तो सियासी विंग मेरा ख्याल है पुलिस और इनको गैर जानिबदार होना चाहिए, जो कि बज़ाहिर बदकिस्मती है, ऐसे नजर नहीं आ रहा। मशरक़ी वक़्त के हालात जो इस वक्त पैदा हो रहे हैं, गजा से बात बहुत आगे जा चुकी है और अभी नहीं पता कि इसका एंड क्या होगा। तो आप मशरक़ी वक़्त के हालात को कैसे देखते हैं और इसमें मुस्लिम ममालिक की जिम्मेदारी है, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अमेरिका जो है ना, इस सप्ताह इलेक्शन में उलझा हुआ है
और बज़ाहिर अमेरिका ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है कि गजा में और जो लबनान में जो शुरू हुई थी उसको जंग बंद कराने के लिए कुछ सीरियस कोशिश है। ये भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। मुसलमान ममालिक कभी एक पेज पे आई नहीं। जिस दिन ये आगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। देखें, हमें अपना घर संभालना है। मुल्क पाकिस्तान हो, फलस्तीन हो या कोई भी हो, सऊदीया हो, अगर मुसलमानों में यूनिटी हो, आपस में एक दूसरे के लिए काम करें, इंसानी हकूक की पासदारी करें। किसी भी मुल्क में दुनिया में जंग किसी चीज का हल नहीं होता। आपको एंड ऑफ द डे टेबल पे आना पड़ता है और टेबल पर आकर ही मुल्क की तरक्की की तरफ जाया जा सकता है। और उम्मा को इस सिलसिले में इकट्ठे होना चाहिए। और मेरे ख्याल में खासी तकसीम नजर आ रही है कि हम देखते हैं कि ईरान की बारी आ गई, फलस्तीन की आ गई, कल को हमारी नहीं आएगी। तो ये पूरी दुनिया में अगर अमन कायम करना है तो आपको रूल ऑफ लॉ होगा, इंसानी हकूक की पासदारी करनी होगी। अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो फिर कोई भी मुल्क पुरअमन नहीं रह सकता। सर एक जर्नलिस्टिक सवाल है कि पाकिस्तान में जो आप लोग प्रोग्राम करते हैं, तमाम आपकी सैलरी की बात कर रहा हूँ, वो बताते हैं जनाब कि पेट्रोल की कीमत कम हो गई, हुकूमत ने कम कर दी। जबकि बेसिकली हुकूमत ने कुछ नहीं किया होता तो वो तो कीमतें वैसे कम हुई थी यहाँ पे, उसका जिक्र कहीं नहीं आता। ये कि जो आलमी मंडी में जो कीमत है वो कम हो चुकी है, वो अपनी उसी तरह का बनाते हैं सारे, ये क्या वजह है? नहीं, इसका भी जिक्र होता है, बेशुमार होता है जब इंटरनेशनल मार्केट में कम हो। लेकिन पाकिस्तान में मैं तो आपको बिला झिझक कह रहा हूँ, शहीद अरशद शरीफ के बाद सहाफत की तदफीन हो चुकी है। सच बोलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। हमें डिक्टेशन दी जाती है, एक टेलीफोन कॉल पे सच झूठ और झूठ सच में बदल जाता है। और पाकिस्तान में जो आजादी सहाफत की हमने तवील जदोजहद की थी, अब उनकी तदफीन भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह करे कि तमाम अदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। और सहाफी को भी मेरा ख्याल है जज और पुलिस से ज्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए। हमारा काम है सच कहना, सच लिखना, सच दिखाना। सहाफी थानेदार या जज नहीं होता, बदकिस्मती है। हम में भी बड़ी खामी है, हमारी भी इस्लाह होनी चाहिए एज ए जर्नलिस्ट। Don't forget to like, comment and subscribe.